जी कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। मैंने बना दिया है मैगी, सब बच्चे खा के स्कूल जाएंगे। 10:15 7:15 तैयार हो जाओ। ये देखिए सब बच्चे तैयार होके जा रहे हैं। मेरा हाल देखिए बिंदी भी गिर गई है। ये पाउडर अभी लगाएगी, अभी सारा मेकअप हुआ नहीं है और घर का सारा काम पड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल चले जाएं। हर्ष अंदर खा रहा है। मैगी मैंने बना दिया है और शिवा मेरा ये देखिए जूते पहन रहा। अभी सब अपनी अपनी तैयारी में हैं। मैं लग जाऊंगी घर की साफ सफाई में, काम में। हाल खराब। मेहंदी लगाना है मुझे बालों में। चलिए बने रहिए, आप सब देखते रहिए। ब्लॉग आज का भी खास ही है काम में लगती हूँ तो बताती हूँ। बच्चों को भेजने के बाद सबसे पहला काम जो है फ्रेंड्स, बिस्तर बनाना है। बिस्तर अच्छे से झाड़ लूँगी, बिछा दूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि कितना भी आप साफ़ सफाई से रहते हों, बिस्तर में धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, आ ही जाती है। तो अच्छे से मैं झाड़ के फिर बिस्तर लगा दूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। बर्तन सारे मैंने पीछे तरफ रख दिया है, वो फूल रहे हैं। थोड़ा सा जब फूल जाता है तो बर्तन धुलने में ज़्यादा जल्दी होती है। और जब बर्तन में आटा ऐसे सूखा लगा हुआ होता है, चावल सूखा लगा हुआ होता है, तो धुलने में बहुत टाइम लग जाता है। बच्चा पार्ट के स्कूल गई, हस्बैंड जी अभी तक नहीं गए हैं, वो घर पर ही हैं। तो उनका अभी लेट है, अभी वो नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर अपने स्कूल के लिए तैयार होंगे। तब तक मैं इधर का काम कर लूँगी, बिस्तर और झाड़ू 2 काम कर लूँगी। बर्तन फिर बाद में धुलूँगी जब वो चले जाएंगे तब। फाइनली देखिए बिस्तर मेरा अच्छे से लग गया है, यहाँ कुछ साफ़ लग रहा है। फिर झाड़ू लगा लूँगी। लाइफ में क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप कितने स्ट्रांग हैं आपको तभी पता चलता है जब आप किसी मुसीबत में फंस के निकल आते हो तब। तो लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना लोग समझते हैं, और इतनी मुश्किल भी नहीं होती है जितना हम कभी कभी सोच लेते हैं कि अरे लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो उसका हम कैसे सामना करेंगे, ये सारी चीज़ें ना होती रहती हैं। ख़ास तौर पर हम महिलाएं जो होती हैं ना, सारी चीज़ें झेल के एक दिन ज़रूर आगे निकलती हैं। और फिर हम समझते हैं कि हाँ, जो मुसीबतें थी पहले वो इतनी बड़ी नहीं थी जितना हमें पहले लग रही थी। तो हमेशा समय जब भी थोड़ा सा अप डाउन हो, ठीक ना चल रहा हो, तो यही सोच लेना चाहिए कि हाँ, एक वो समय भी आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात अचानक से मैं इसलिए कहने लगी, कुछ कमेंट आए थे मेरे पास, जो महिलाएं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में थी, उन्होंने कमेंट किया था कि ऐसी ऐसी बातें हैं साधना दी, हम भी कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। तो लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है, आपको जो करना है उसे आप करिए, शुरू करिए। खैर देखिए, इधर इनको मैंने नाश्ता दे दिया है, थोड़ा सा मैं भी बैठ गई हूँ। बस ये स्कूल जाने वाले हैं, इसके बाद मैं बच्चों को लेके दुकान में बैठूँगी। ये देखिए नाती आज मेरा अपने घर चला जाएगा। देखो दोनों रेडी हैं, नतनी भी नाती भी। तो मैं सोच रही थी कुछ देर खिला लूँ बच्चों को, क्योंकि 1 मंथ कम से कम हो गए होंगे बच्चे मेरे पास ही ज़्यादातर रहते थे, यहीं पे रहते थे। तो चाहे जितना हो, बच्चों से इतना लगाव हो जाता है फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती हूँ। देखिए बेटी भी तैयार है, वो अगर आप लोग को दिख रही होगी थोड़ी सी। तो फाइनली ये लोग जा रहे हैं, इनके ससुर जी आए हैं बुलाने। तो मैं खिला रही थी और कह भी रही थी कि जल्दी फिर से आना बच्चों, फिर से हम लोग मस्ती करेंगे। सच में फ्रेंड्स, टाइम इतना अच्छे से बीत जाता था इन बच्चों के साथ, मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। सारे बच्चे स्कूल मेरे चले जाते थे, हस्बैंड ही चले जाते थे, मैं इन बच्चों के साथ मस्ती करती रहती थी सारा दिन, इतना मज़ा आता था।
मसाले। फिर देखिए अभी तक मैं दुकान में बैठी थी, बच्चे लोग आ गए हैं। उसके बाद फिर मैं सब्जी काटने लगी हूँ। सब्जी नहीं है, टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक, ये सारी चीज़ें काट के मैं दाल को फ्राई करूँगी, क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर बच्चे फ्राई दाल ही खाते हैं। सुबह सुबह या तो भुजिया बनाओ दाल के साथ, क्योंकि सिर्फ दाल, सादी दाल तो कोई खाता नहीं है। मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं खाता कोई सादी दाल। सादी दाल अगर हो तो रायता हो, सब्जी हो, तो हम उसे खा सकते हैं। आज कोई आएगा 5G वाला, उसका हॉटस्पॉट लेके पूरी सारी वीडियो डाउनलोड कर कर दी तो डाउनलोड कहाँ की नहीं हुआ नहीं हो गई। देखिए स्कूल से आते ही खुशी तो लग गई है पढ़ाई में। हर्ष को अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, शिव को दिखाती हूँ, ये दोनों क्या कर रहे हैं। ये लोग आते हैं, आते ही आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लगी है ना पढ़ने में, क्योंकि खाना आज लेट हो गया था। मैं दुकान में बैठी थी, खाना इधर बना नहीं था, तो मैं खाना बनाने लगी हूँ। तब तक ये पढ़ रहे। हर्ष को देखो चुपचाप सो रहा है ना। स्कूल से आते ही ये बिस्तर में सीधे लेट जाता है। और शिव सीधे कहाँ पहुँचता है आप लोग खुद देख लीजिए। ये देखिए सीधे दुकान में बैठ जाता है। ये है फाइनली दोपहर का हमारा खाना। बच्चे तीनों खा चुके हैं। ये हस्बैंड जी की थाली है। दाल, चावल, रोटी, अचार, सब्जी जैसा मैंने फ्राई कर दिया है, तो अभी सब्जी की ज़रूरत नहीं है, सब लोग खा लेंगे। फिर देखिए खाने के बाद 1-2 घंटे मैंने आराम किया, पानी वानी भरी, क्योंकि दोपहर में ज़्यादातर नल हमारा चलता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ बालों में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, कंघी करूँगी। और बच्चे गाड़ी वाड़ी देख रहे थे, शायद कोई लेने आया था तो दिए होंगे। हस्बैंड जी इधर बैठे हैं, तो कुछ देर तक दुकान में टाइम पास हो जाता है, क्योंकि इस टाइम शाम का टाइम होता है, उतनी ज़्यादा आवाजाही होती नहीं है, तो हम लोग सभी लोग बैठ जाते हैं दुकान में। इस टाइम मैं ज़मीन में बैठ जाती हूँ, ऊपर से दिखता नहीं है। ये कुर्सी में बैठते हैं, यही बस दिखते हैं बस। कुर्सी इधर बगल में चटाई बिछा के पड़ रही है। शिवा दुकानदारी कर रहा है। हर्ष अभी भी सो रहा है। उसका सोने का क्या है ना फ्रेंड्स, इधर 4-5 बजे तक सोएगा, फिर शाम को 10-11 बजे सोएगा। मतलब नींद ही नहीं पड़ती है। जब हम दोपहर में बहुत ज़्यादा सो लेते हैं तो हमारी नींद कहाँ जल्दी पड़ती है रात में। ये तो कुछ हाल होता है। अब बालों को मैंने ऐसे ही बांध लिया है। फिर देखिए रात का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं आलू बैगन की सब्ज़ी छौंक रही हूँ। आज शाम को आलू बैगन की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनेंगी। कभी कभार हफ्ते में एक बार मैं पूड़ी बना लेती हूँ।
ये देखिए एकदम लुटपुट वाली सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, इसे ढक के रख दूँगी, पक जाएगी। सब्जी पक गई है। कढ़ाई में पूड़ियाँ तल रही हूँ। ये कढ़ाई इतनी काली हो गई है, कम से कम 2-3 मंथ हो गए इसी में पूड़ी तलती हूँ, ढक के रख देती हूँ, एकदम काली पड़ गई है। बट पूड़ी तो बनाना ही पड़ता है, हफ्ते में 1-2 बार 3 बार। इधर पूड़ी देखिए बन गई है। अब मैं इकट्ठा खाना थाली में निकाल लेती हूँ, फिर हम सभी इकट्ठा खाएँगे। ये देखिए, फिर देखिए फ्रेंड्स, अगला डे है, ये अगला दिन है। खाना खा के हम लोग सो गए थे। उसके बाद फिर अगला दिन है। सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, बच्चे स्कूल गए, उनको मैंने आज थोड़े से पोहे बना दिए थे, खाए हैं, खा के स्कूल चले गए हैं। मैं घर के काम में लग गई थी, अभी तक उन्हीं कामों में लगी थी, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धुलना। आज कपड़े ज़्यादा नहीं धुले गए हैं क्योंकि आज थर्सडे है। जिस दिन ये वीडियो बन रही है थर्सडे का दिन है और वीडियो जाएगी फ्राइडे को। तो आज बस ऐसे ही कपड़े धुलने थे, खंगाल के डाल देना था, बस हो गया। तो सारा काम फिनिश हो गया है। अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। 10 बजे मैं नहा के फ्री हुई हूँ। अब थोड़ा सा स्किन केयर कर ली हूँ। अब चलूँगी सीधे भगवान के पास क्योंकि भगवान का मंदिर फ्रेंड्स बहुत गंदा है। काफ़ी दिन हो गए मैंने सफाई नहीं करी है मंदिर में, और सारे जो फ़ोटो हैं भगवान की मूर्ति हैं वो गंदी हो गई हैं। तो पानी से अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर दूँगी। नवरात्रि भी आने वाली है, अभी की सफाई के बाद सीधे नवरात्रि में ही मैं अब सफाई करूँगी मंदिर की। ये देखिए कितने साफ साफ से लग रहे हैं भगवान जी मुझे। आज आप लोगों को भी दिख रहे होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक भजन भी सुनाऊंगी जो मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाया था। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था उस गाने को, मैंने सोचा किसी दिन मैं अपने व्यूवर्स को भी सुनाऊंगी। तो यहाँ मंदिर भी साफ़ होता रहेगा, पूजा भी होती रहेगी, आप लोग भजन भी सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये भजन कैसी लगी। मेरा गीत है, मेरा ही ढोल है, तो आप लोग सुनिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृतात्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। नमः शिवाय। हालत ख़राब हो गई गर्मी से, जय भोलेनाथ। चलिए और कुछ करते हैं, पूजा पाठ हो गए, बहुत जल्दी दीप बुझ गया फ्रेंड्स, बस 2 मिनट जला बस। खैर चलिए बनी रही। घर के अंदर की पूजा हो गई है बहुत अच्छे से, सफाई भी हो गई, पूजा भी हो गई। फूल बस मिसिंग थे क्योंकि फूल है नहीं मेरे घर में, ना आसपास जस्ट हैं कि मैं तोड़ लूँ। हाँ, अभी गेंदे के पेड़ लग रहे हैं, ठंडी में बहुत अच्छे से फूल खिलेंगे तो भगवान जी को मैं ज़रूर चढ़ाऊँगी। अभी इधर सूर्यदेव जी को जल दे दूँगी। यहाँ से पूजा करने के बाद सीधे जाऊँगी दुकान में, कुछ देर दुकान में बैठूँगी, सुस्ताऊँगी, फिर सारा काम वाम करूँगी। आज शिवे नहीं गया है स्कूल, वो घर में ही है। हस्बैंड जी गए, दोनों बच्चे गए, तो वो नहाने गया है, तब तक मैं यहाँ बैठूँगी दुकान में। उसके बाद फिर लंच बनेगा, दोपहर का खाना। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूँगी फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जो लोग न्यू आते हैं चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके बताएं जहाँ भी कमी आप लोगों को दिख रही हो मेरे ब्लॉग में तो बताइएगा। जो इंग्लिश में डब हो जाती थी आवाज़, वो अब हिंदी में ही हो गई है, टाइटल भी हिंदी में ही जाएंगे। तो सब लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा। बाय।